अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दो अहम खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। पहली खबर तो ये है कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर एक शिकायत की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। इसके अलावा पाकिस्तान बार काउंसिल ने जस्टिस सरदार तारिक मसूद के ख़िलाफ़ दायर इस दरख्वास्त को बदनीयती पर मबनी करार दिया है और पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से ये कहा गया है कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद के ख़िलाफ़ ये दरख्वास्त दर हकीकत उन्हें दबाव में लाने के लिए है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जून के महीने में जस्टिस सरदार तारिक मसूद को एक मामला इब्तदाई इंक्वायरी के लिए भिजवाया गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के ही एक जज जस्टिस मज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर मुख्तलिफ़ शिकायात की इब्तदाई इंक्वायरी का मामला जो है वो इसमें शामिल था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस सरदार तारिक मसूद को ये एक हिदायत की थी कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मुख्तलिफ़ शिकायात में शामिल मवाद की इब्तदाई इंक्वायरी करें और वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ये बताएं कि क्या जस्टिस मज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ जो ये मवाद या इल्ज़ामात हैं क्या ये संजीदा नौइयत के हैं और इन शवाहिद की बुनियाद पर क्या जस्टिस मज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कोई कार्रवाई चलाई जानी चाहिए। पाकिस्तान बार काउंसिल ने इसी नुक्ते को पस मंज़र इसका बयान करते हुए कहा है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से जस्टिस सरदार तारिक मसूद को जस्टिस मज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ इब्तदाई इंक्वायरी का एक मामला भिजवाया गया था और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस सरदार तारिक मसूद के ख़िलाफ़ जो शिकायत दायर की गई है इसका मकसद जस्टिस सरदार तारिक मसूद को दबाव में लाना है। इसके अलावा पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से ये मुतालबा किया गया है कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद के ख़िलाफ़ ये बदनीयती पर मबनी शिकायत वापस ली जाए, बसूरत दीगर इसका हर सतह पर इसकी भरपूर मुखालफत की जाएगी। ये तो आज की अहम ख़बर है, लेकिन अब इसी ख़बर से मुंसलिक एक चीज़ आपके साथ हम ये भी डिस्कस करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि इसी साल के आगाज़ में यानी ये मार्च का महीना था, पाकिस्तान बार काउंसिल, सिंध बार काउंसिल और गालिबन खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल समेत मुख्तलिफ वकला तंजीमों की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस मज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ शिकायात दायर की गई। इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वकला विंग की जानिब से भी एक शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाई गई और इन तमाम दरख्वास्तों में जस्टिस मज़ाहिर नकवी पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाए गए और कहा गया कि इन इल्ज़ामात की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तहकीकात करे। अगर जस्टिस मज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ ये इल्ज़ामात संजीदा नौइयत के हैं तो जस्टिस मज़ाहिर नकवी को ओहदे से बरतरफ किया जाए, यानी ये इल्ज़ामात साबित हों तो जस्टिस मज़ाहिर नकवी को बतौर जज सुप्रीम कोर्ट ओहदे से हटाया जाए। ये मुतालबा मार्च के महीने में इसी साल पाकिस्तान बार काउंसिल जस्टिस मज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ इख्तियार कर चुकी है, लेकिन अब जब जस्टिस सरदार तारिक मसूद के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये शिकायत आई है तो पाकिस्तान बार काउंसिल इसको बदनीयती पर मबनी करार देकर ये शिकायत वापस लेने के लिए वकील के ऊपर दबाव डाल रही है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद के ख़िलाफ़ ये शिकायत लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाली एक वकील हैं जो सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखती हैं, उनकी जानिब से जस्टिस सरदार तारिक मसूद के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये शिकायत भिजवाई गई और इस शिकायत में जस्टिस सरदार तारिक मसूद पर 2 करोड़ और 46 लाख रुपए का कि जो है वो इसमें इल्ज़ाम लगाया गया है कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद इस 2 करोड़ 46 लाख रुपए की जो रकम थी इसकी कोई मनी ट्रेल नहीं दे सके और इसी की बुनियाद पर ज़राए के मुताबिक जो पाकिस्तान फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी FBR है उसकी जानिब से जस्टिस सरदार तारिक मसूद को कोई नोटिस भी भेजा गया और जस्टिस सरदार तारिक मसूद को इसके ऊपर कुछ जुर्माना भी किया गया। ये मामला जो जस्टिस सरदार तारिक मसूद के ख़िलाफ़ है ये 16 जून की गलबन डेट है और ये 16 जून को ये शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाई गई थी जो अब मंजर आम पर आई है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि माजी करीब में ही पाकिस्तान बार काउंसिल जस्टिस मज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ किसी और किस्म का मौक़िफ़ रखती थी, वो उनके ख़िलाफ़ दरख्वास्त गुजार बन गई, उनके ख़िलाफ़ इल्ज़ामात आए तो उनकी तहकीकात का मुतालबा किया और इल्ज़ामात साबित होने पर जस्टिस मज़ाहिर नकवी को
ओहदे से बरतरफ करने का भी मुतालबा किया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में केसेस की समाअत के दौरान पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से ये मुतालबा किया गया कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी को बेंच से अलग किया जाए। लेकिन दूसरी जानिब जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ दायर दरख्वास्त उसकी मजम्मत भी की जा रही है और उसको वापस लेने के लिए वकील को धमकाया जा रहा है और उनको वापस लेने के लिए उन पर दबाव डाला जा रहा है। यहाँ पर यह बताना भी इंतहाई ज़रूरी है कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के हम ख्याल समझे जाते हैं, उनके ग्रुप के समझे जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की अक्सरियत है। सुप्रीम कोर्ट के ज़्यादातर जजेस मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के साथ खड़े हैं और जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो नामजद चीफ जस्टिस और आइंदा चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के हम ख्याल समझे जाते हैं। तो पाकिस्तान बार काउंसिल का यहाँ पर जो रवैया है वो इंतहाई मुतासिबाना मालूम होता है, इंतहाई झुकाव रखने वाला मालूम होता है कि वो मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और उनके हम ख्याल जजेस के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई करने का मुतालबा करते हैं। इसके अलावा जो उनके मुखालिफ ग्रोह है यानी जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का जो हम ख्याल ग्रुप है, उसमें अगर किसी जज के खिलाफ कोई शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आती है तो वो उसकी ना सिर्फ मजम्मत करते हैं बल्कि उसके ऊपर किसी भी किस्म की कार्रवाई की बजाय उस दरख्वास्त को वापस लेने के लिए दरख्वास्त गुजार के ऊपर दबाव भी डालते हैं। ये पाकिस्तान बार काउंसिल का आज का मौजूदा दौर का ये इनका तर्ज अमल है। पाकिस्तान बार काउंसिल वकला तंजीम है और इस वक्त जो इसकी मौजूदा काबीना है, मुंतखब काबीना, वो उसमें से जो अक्सरियत है वो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के नुक्ता नज़र की हिमायत करने वाले नज़र आते हैं। माजी में भी हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हो या पाकिस्तान बार काउंसिल हो, वो माजी में जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़ सदारती रेफरेंस की भी भरपूर तरीके से मुखालफत कर चुके हैं। बल्कि उस वक्त के सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अमानुल्लाह कंडरानी ने सुप्रीम कोर्ट की कमरा अदालत नंबर 1 में उस वक्त के चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की अदालत में जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़ सदारती रेफरेंस की कापी फाड़ी थी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद मीडिया डेस्क पर जो उस वक्त के सदर थे अमानुल्लाह कंडरानी, उनकी जानिब से जो रेफरेंस की कापी थी उसको जलाया गया था, उसको आग लगाई गई थी। लेकिन अब जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के जो हम ख्याल जजेस की बारी आती है तो वहाँ पर आइन और कानून की बालादस्ती बरकरार रखने का मामला पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से उठाया जाता है। जबकि जब जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा या उनके हम ख्याल जजेस के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई शिकायत या कोई मामला सामने आता है तो उसके ऊपर उस पर मट्टी डालने की जो पॉलिसी है वो इख्तियार की जाती है। तो ये एक तो पाकिस्तान बार काउंसिल का जो मैं समझता हूँ कि एक पेशा वराना बददियानती इसको कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान बार काउंसिल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तकसीम की मैं समझता हूँ कि ये ज़िम्मेदार है। बल्कि जो आपको याद होगा कि कुछ रोज़ कबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर अमानुल्लाह कंडरानी ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस हसन अज़हर रिजवी के साथ इंतहाई तज़हीक आमेज़ रवैया इख्तियार किया। उनके बारे में संगीन इल्ज़ामात लगाए, किसी किस्म के कोई शवाहिद पेश नहीं किए गए और जजेस की बरी अदालत में तज़हीक की गई और बाद में जो है वो माफ़ी मांग ली गई। लेकिन इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से किसी किस्म का कोई जो कार्रवाई है वो अमल में नहीं लाई गई। उस वक्त बेंच की सरबराही जस्टिस याहिया अफरीदी कर रहे थे और जस्टिस याहिया अफरीदी भी जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के हम ख्याल जजेस समझे जाते हैं। जबकि जिन दो जजेस की तज़हीक की गई उनके साथ तौहीन अमेज़ रवैया इख्तियार किया गया, उनके ऊपर संगीन इल्ज़ामात लगाए गए, उनमें जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस हसन अज़हर रिजवी शामिल थे और ये दोनों जजेस सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के हम ख्याल समझे जाते हैं। तो मुझे ऐसा तासुर मिलता है कि ऐसी झलक मुझे नज़र आती है कि शायद जजेस के चैम्बर की सियासत, जजेस ब्लॉक की सियासत अब कमरा अदालत तक पहुँच चुकी है और मुझे एक बड़ी खौफनाक किस्म की फीलिंग जो है वो ये भी आती है कि शायद अब जजेस की जानिब से, मैं ये किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाता, लेकिन जो वकला हैं वो मुखालिफ जजेस को जिस तरीके से तज़हीक का निशाना बना रहे हैं, अगर ये सिलसिला ना रोका गया तो फिर मुस्तकबिल में कोई भी चीफ जस्टिस, कोई भी जज जो मुख्तलिफ नुक्ता नज़र रखने वाले हों
वो उनके साथ इसी तरीके से खुदा न खास्ता कोई तज़ीक अमेज़ रवैया अख्तियार ना किया जाए। एक तो ये ख़बर थी। दूसरी ख़बर है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त खारिज कर दी है। ये दरख्वास्त 2018 में एक वकील थे महमूद अख्तर नकवी, उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई थी। एक सेमिनार था 2018 में, एहसन इकबाल साहब उस वक्त वफाकी वज़ीर दाखिला थे। इनकी जानिब से एक सेमिनार में कुछ रिमार्क्स दिए गए, कुछ स्टेटमेंट दी गई और इनकी जानिब से ये कहा गया कि सियासतदान यानी हम सियासतदान भी जजेस और जर्नलों की तरह इज़्ज़त जो है वो हमारी भी है, हमारी भी उसी तरह इज़्ज़त और एहतराम किया जाए। तो इस तरह के कुछ रिमार्क्स थे, कुछ स्टेटमेंट थी जिनकी बुनियाद पर यह दरख्वास्त 2018 में दायर की गई और अब 5 साल के बाद ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसको समाअत के लिए मुकर्रर किया गया और इसको जो है वो अब मुस्तरद करते हुए ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानब से निपटा दी गई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानब से दौरान समाअत जो दरख्वास्त गुजार थे उनको मुखातिब करते हुए ये कहा गया कि आपने ये मामला अदालत के नोटिस में आप लाए, उसके लिए आपके जो है वो शुक्रगुजार हैं, लेकिन तौहीन अदालत का मामला अदालत और तौहीन करने वाले के दरमियान होता है। तो अदालत की जानिब से जो उस वक्त के वफाकी वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल के जो स्टेटमेंट थी उस पर कोई ऐसी बरहमी का इजहार नहीं किया गया और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एहसन इकबाल साहब की तारीफ़ की गई और उनको इंतहाई नज़्म ज़ब्त वाला और दानिश्वर इंसान भी करार दिया है। इसके अलावा अदालत की जानिब से ये दरख्वास्त निपटा दी गई है। अब यहाँ पर जो ये ख़बर देने का मकसद ये है कि कुछ रोज़ कबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से यानी उनकी मंजूरी से तर्जमान सुप्रीम कोर्ट ने एक फहरिस्त जारी की कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुख्तलिफ जो जजेज़ हैं और जजेज़ ने कितने मुकदमात जो हैं वो निपटाए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा तादाद अगर हम देखें तो मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की हमें नज़र आती है। उनकी जानिब से कुछ 8,500 से ज़ायद मुकदमात निपटाए गए। लेकिन अब जब इस तरह की दरख्वास्तें ज़ायदुल मियाद दरख्वास्तें जब हम देखते हैं जिसमें एक नहीं बल्कि 2 असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी हैं और उसके बाद 5 साल के बाद ये केस समाअत के लिए मुकर्रर किया गया और उसके फौरी बाद पहली समाअत पर इस केस को निपटा दिया गया, तो अब शायद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब अपने यहाँ ये क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे कि देखें मैंने अपने दौर के दौरान कितने ज़्यादा मुकदमात निपटाए हैं। जबकि दूसरी जानिब हम देखें तो 5 साल तक इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं किया गया, जिसकी वजह से जो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद है वो 54,000 से ज़ायद हो चुकी है। तो ये कुछ ख़बरें थी जो हमने आपके साथ शेयर करनी थी। हमारे इस वीडियो के बारे में अपनी आरा ज़रूर दीजिएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।